आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इन वीडियो के माध्यम से आशीषित हो रहे होंगे और बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे, जो कि मेरी योजना है, जो कि मेरा उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से एक स्टेप आगे जाए, एक स्टेप आगे का जीवन, प्रभु को कैसा जीवन पसंद है वैसा जिए, न कि वो जीवन जो अब तक हम जीते आ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि बहुत से दिन दिन से हम लोग चर्च आ रहे जा रहे, वही पाठ पढ़ के हमको सुनाए जाते, तो हम उस चीज़ को लेके इतना सीरियस नहीं हो रहे। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को लेके गंभीर नहीं है, स्पेशली परम प्रसाद को लेके बहुत से लोग गंभीर नहीं है, वो उसको अच्छी अवस्था में नहीं ग्रहण कर रहे। तो मुझे लगता है ये 40वां आप लोगों को ज़रूर उस पर मनन चिंतन करना होगा कि क्या हम परम प्रसाद लेने के योग्य हैं। कि बहुत से ऐसे आत्मिक पाप है जो हम लेने करने के बाद हमें परम प्रसाद शायद नहीं लेना चाहिए, या हमारे जो भी याचक वर्ग है उनसे हम एक बार मिल लेना चाहिए उस चीज़ों के लिए। तो ज़रूर दोस्तों, इसके बारे में आप अपने आप को मनन चिंतन कीजिए। दूसरा, आप सबों से फिर निवेदन है कि वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। तो ये बड़े कमेंट ज़रूर दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको वो वीडियो कैसे किस तरीके से आशीषित कर रहे हैं। दूसरा, ये वीडियो का मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ यीशु के आने की तैयारी, मतलब सेकेंड इनिंग की तैयारी। मैं फिर कहती हूँ, मैं कोई पास्टर, कोई फादर या कोई सिस्टर नहीं हूँ। मैं एक आपकी बेटी, छोटी बेटी समझ के मुझे, या बच्ची समझ के मुझे वीडियो को सुनिए, क्योंकि उस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, और तब जाके वो सारी पोस्ट मिलती है। तो मुझे प्लीज़ आपके घर का एक छोटा सदस्य समझ के ये वीडियो को ग्रहण कीजिए। जैसा कि कोई आपके परिवार का सदस्य कोई खाने का वीडियो डालता है, या डांस का, या म्यूज़िक का, या नाचने का, तो आप उसको इंजॉय करते, उसको लाइक करते, उसको व्यू देते। तो ऐसी तरीके से आप इन वीडियो को भी ग्रहण कीजिए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि प्रभु मुझे आपके लिए आशीष का कारण बनाए, और इन वीडियो को बहुत आयत में फैलाए। ये व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं है, ये प्रभु को पाने के लिए वीडियो है, कि आज उद्धार का रास्ता हमारे इतने करीब है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम उससे कितने दूर हैं। उद्धार हमारे बहुत करीब है, फिर भी हम उससे बहुत दूर है। यही हमको समझने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि हम संसार में रह के पूरी तरीके से एक सांसारिक ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें कहीं भी उद्धार का जीवन का समावेश नहीं है। हम जो लाइफ स्टाइल हमने ग्रहण की है, उस लाइफ स्टाइल से प्रभु का कोई भी लेना देना नहीं है। प्रभु को जो लाइफ स्टाइल चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक ही आइडिया है, एक ही सेलिब्रिटी है, और वो है यीशु। 3.5 साल का जो जीवन प्रभु ने आपके और मेरे बीच में जिया, वही लाइफ स्टाइल स्वर्गीय पिता को पसंद है। आज का मेरा टॉपिक भी वही है कि हमारा क्रिएटर, हमारा रचयिता, हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है, उसने किस तरीके से हमको अद्भुत तरीके से रचा है। यही आज का मेरा मेन पॉइंट है। आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय पिता ने किस तरीके से शुरुआत में सब कुछ की रचना की, सब कुछ की। फिर वो पृथ्वी हो, आकाश हो, ब्रह्मांड हो, सूरज हो, तारे हो, चंद्रमा हो, इन सब की रचना की उसने। हमारे को दिन के लिए सूरज रखा, रात के लिए चंद्रमा रखा, और आकाश मंडल को सजाने के लिए उसने क्या किया, तारे बनाया। देखिए हमारा क्रिएटर कितना सुंदर तरीके से अपनी बनाई हुई घर को, यानी इस पृथ्वी को सजा रहा है। उसने पृथ्वी तो बनाई, पृथ्वी समझ लीजिए उसका घर नीचे में, लेकिन उसने इस पृथ्वी को बनाने के लिए, उसको उजाला देने के लिए क्या किया, सूरज, दिन में उजाला देने को सूरज, रात में उसको शांति की नींद देने के लिए चाँद, और साथ में उस चाँद के साथ सपोर्ट सिस्टम के लिए इतने सारे सितारे। तो देखिए क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी में
कितना महान उसकी क्रिएटिविटी है कि उसने मनुष्य जाति के लिए उन ग्रहों के दौरा भी बहुत कुछ रखा। आज सूरज हम सबों के लिए जीवन का स्रोत है, उसी से हम बिजली बनाते हैं, उसी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे संसार में जुड़ी हुई है। सही है। अब आकाश मंडप बनाने के बाद, उसको सजाने के बाद प्रभु ने इस धरती को बनाया। इस धरती को उसने कितनी अद्भुत तरह से सजाया। उसने धरती के पानी को एक साइड किया, उसे समुद्र नाम दिया, और दूसरे भाग को जमीन पृथ्वी कहलाई, मिट्टी कहलाई। उसके बाद उसने मिट्टी को, जमीन को आदेश दिया, तो उसने उसमें जितने भी गुणधर्म थे उस प्रकार के पेड़ पौधे को जन्म दिया। उसके बाद उसने समुद्र को आज्ञा दी, तो उसने अपने अंदर के सारे जीव जंतुओं को जन्म दिया। फिर उसने जंगली जानवरों को, पालतू और जंगली दोनों जानवरों का निर्माण किया। तो कितना बड़ा क्रिएटिविटी उसका चल रहा है। मतलब जानवर भी बनाया, लेकिन उसमें से पालतू जानवर अलग है और जंगली जानवर अलग है। सही है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी अलग है और नीचे में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े अलग है। समुद्र के जीव जंतु अलग है और नीचे के जीव जंतु अलग है। आप जरा सोचिए उसे क्रिएटिविटी। जानवरों को उसने खाने के लिए क्या बोला? जब आप पहले, जब नूह के पहले धरती का नाश नहीं हुआ था, तो कोई किसी को नहीं खाता था, लेकिन सब एक में वो अपना सब्जी भाजी खा के ही जीवन जीते थे। लेकिन नूह के बाद धरती के विनाश का जो सेकंड हुआ, सेकंड धरती का हुआ, तब प्रभु ने नियम लागू किया। और अब क्या हुआ है? अब एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खाता है। सही है। एक कमज़ोर व्यक्ति पे, आप जंगल में देख के जाके देखें, हर दिन एक ज़िंदगी की लड़ाई वो लड़ते हैं। कमज़ोर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, और ताकतवर कि वो खाएगा नहीं तो बिना खाए मर जाएगा। दोनों भी अपनी ज़िंदगी के लिए भागते हैं, और ये जंगल का नियम है। फिर आप पक्षी, ये सब्जी भाजियों को देखो, इसमें भी जान है। हमको सजीव और निर्जीव प्राणी में रखा, तो सजीव निर्जीव में पक्षी, अभी सजीव में सबसे पहले क्या आते हैं? फूल, पेड़ पौधे, सब्जियाँ, सब सजीव में आती है। उसके बाद जानवर सजीव में आते हैं, आखिरी में हम सजीव प्राणी में आते हैं। लेकिन देखिए, हम सब में अंतर रखा उसने। वो सब्जी भाजियाँ अलग कैटेगरी के सजीव है और जानवर अलग कैटेगरी के जीव है। इनमें जान तो होती है, लेकिन इनमें आत्मा नहीं होती। हम में प्रभु ने जान और आत्मा दोनों डाली है। हमें शरीर, जान और आत्मा मिलके बने हुए हैं। जैसे कि एक पेड़ को आप काटेंगे तो वो आपके काम आ जाता है, वैसे ही हमारा जो शरीर है, जब इसमें से जान चली जाती है, जान खत्म तो खत्म, कहानी खत्म। लेकिन जान खत्म, शरीर नष्ट, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, लेकिन आत्मा रहती है। कितना डिफरेंस, कितना फ़र्क उसने जानवरों और हमारे बीच में रखा। कितना बड़ा मतलब कितना मस्त, मतलब कितनी फुर्सत से प्रभु ने हमें बनाया। जैसे पिक्चर में डायलॉग सुनते हैं ना, किसी हीरो को, हीरोइन को हीरो देख के बोलता है, यार तुम्हें तो ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। वैसा ही हमारे स्वर्गीय पिता ने हम मनुष्य जाति को कितनी फुर्सत से बनाया है। और उसने अपने घर को सजाया है, इस धरती को तो किसी निर्जीव चीज़ से सजाया, सब कुछ जीवित चीज़ से सजाया है। उनमें जान डाली, और वो जान क्यों डाली? ताकि वो जान हमारे काम आ सके। अब पेड़ उगते बढ़ते, उनका एक उम्र होता है। सेम जानवर भी पैदा होते बड़े होते, उनमें उनका एक उम्र होता है। हम मनुष्य जाति भी, कोई उम्र नहीं है, लेकिन उसने हमको, मनुष्य जाति को, उनके और हमारे बीच में एक डिफरेंस रखने के लिए, अमरता के लिए आत्मा प्रदान की है। दोस्तों, बहुत ही फुर्सत से ऊपर वाले ने मनुष्य जाति को बनाया है। बहुत ही प्लानिंग के साथ हमको बनाया गया है। हम बहुत मास्टरपीस है। हमें जानवरों से अलग व्यवहार करना चाहिए, पेड़ पौधों से अलग व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत अफसोस है कि हम कहीं ना कहीं दिन पे दिन सिर्फ जिंदगी को जी रहे, क्योंकि हम जान को जी रहे हैं, हम आत्मा की ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं। अगर हमारे प्रभु ने हमें जिस धरती पे रखा, वो धरती को भी जीवित चीज़ों से सजाया, निर्जीव चीज़ से नहीं, तो देखिए उसकी क्या कल्पना, उसका क्या ताकत, क्या मास्टर प्लानिंग होगी। दूसरा, यदि आप और मैं कोई घर बनाते हैं तो उस घर को हम किस चीज़ से सजाते हैं? हम सब निर्जीव चीज़ों से सजाते हैं उसको। उसमें एक भी चीज़ में जीवित नहीं, सिर्फ पैसे से ला के कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो आर्टिफिशियल चीज़ों से हमारा घर क्या हो जाए, सुंदर बन जाए, बड़ा बन जाए, भव्य बन जाए। लोग आए तो देखे और बोले वाह क्या घर है, लेकिन उसमें जान नहीं है।
लेकिन प्रभु ने जब अपनी धरती बनाई, अपना आकाश बनाया, अपना सौरमंडल बनाया, तो उन सब चीज़ों में उसने जान डाली, लेकिन हमें जान के साथ साथ आत्मा भी डाली। इतना मास्टरपीस है हमारा ईश्वर। और ऐसे मास्टरपीस ईश्वर को हम जब पूछते हैं, जानते हैं, तो ज़रा सोचिए हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन अन्य जातियों से कितना अलग होना चाहिए। क्योंकि लोग कह तो रहे सबका मालिक एक है, ये डायलॉग, लेकिन हम आप और मैं जानते हैं कि सबका मालिक एक नहीं। हाँ, मालिक एक ही है, लेकिन सब ने अभी तक उसको अपना मालिक चुना नहीं है। वरना हम इतने सारे नाम लेके भगवानों को पुकारते नहीं। तो दोस्तों, सबका मालिक एक है, ये तो बात, सबका मालिक एक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सब ने उसे अभी तक चुना नहीं है, ये बात भी डेफिनेटली सही है। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपने क्रिएट किया है, वो बहुत ही अद्भुत है। उसे समझना, उसे जानना है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि पे एक बार नज़र डालिए। अब हर एक चीज़ में आपको उसके अस्तित्व का पहचान मिलेगा कि वो कितना माइंड ब्लोइंग है। आपने कभी इन बातों को सोचा है कि उसने इस धरती को बनाया, लेकिन बनाते वक्त तो लेकिन सजाते वक्त भी किसी निर्जीव चीज़ से नहीं सजाया। कभी आपने सोचा है इस बात को? सोचिए दोस्तों, कितना माइंड ब्लोइंग है हमारा ईश्वर, जिसे हम पिता कह के पुकारते हैं, जिसकी आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। उसने हमें बाकी चीज़ों से कितना, वो भी सजीव लोग हैं, हम भी सजीव हैं, लेकिन उनमें और हमें कितना डिफरेंस डाला। जानवरों को सेंस नहीं होता, इसलिए तो कहीं भी कुछ भी करते, लेकिन हमें सेंस दिया है ना। हमें पता है कहाँ चीज़ क्या बोलनी है, क्या करनी है, कितना फ़र्क है। लेकिन आज का इंसान ये भूल गया है। उसके बातों में, उसके कपड़ों में, उसके रहन सहन में, किसी भी चीज़ में सेंस नहीं दिखाई देता। वो एजुकेटेड तो है पर क्वालिफाइड नहीं। पढ़े लिखों की बातों में और बिना पढ़े लिखों की बातों में कोई फ़र्क नहीं समझा, सेम भाषा शैली का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, बहुत अफसोस के बाद आज शायद उसको भी बोलना पड़ता होगा कि मैंने इतना माइंड ब्लोइंग प्लानिंग के साथ मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपने मास्टर पीस को खो दिया कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, ज़रूर इस चीज़ को आप अपने घरों में मनन चिंतन कीजिए कि प्रभु ने जब हमें ज़िंदगी दी, तो हमें ज़िंदगी देने तो उन सबों को भी ज़िंदगी दी, ताकि हम निर्जीव लोगों के बीच में ना रहें, हम जीवित लोगों के बीच में रहें। लेकिन उन जीवित चीज़ों लोगों के बीच में रखते हुए प्रभु ने हमें और भी माइंड ब्लोइंग किया, हमें आत्मिक जीवन दिया, अनंतकालिक जीवन दिया। झाड़ों को, पक्षियों को, पेड़ों को और जानवरों को अनंतकालिक जीवन नहीं है, हमें अनंतकालिक जीवन है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा है। पक्षियों के खाने के लिए अलग खाना है, उनको फूलों का वो खाते हैं, तो जानवरों के लिए अलग खाना है, समुद्र के जीव जंतु के लिए अलग खाना है। इतनी क्रिएटिविटी प्रभु ने हमारे लिए की, ताकि हम इस संसार को एंजॉय करें। और हमने क्या किया? हमने संसार को निर्जीव चीज़ से एंजॉय करना सीख लिया है। अब हम करें सब कुछ, हमारा ये 2 भाई चाहे 3 इंच का, फुट का कुछ हमारा मोबाइल होता होगा, वही सब कुछ है। हमें जीवितों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कैश हमारे गूगल पे में होना चाहिए। हम सब कुछ का अरेंजमेंट उस फ़ोन से कर सकते हैं। इंजॉयमेंट करने के लिए मोबाइल में और बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे ऐप्स हैं, और बातचीत करने की हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए आज लोगों के मुंह में आवाज़ ही नहीं आती। तो दोस्तों, ज़रूर इसके बारे में सुनिए। शुरुआत से लेके अब तक हम मनुष्य जाति ऊपर वाले से सिर्फ मांग रहे हैं, और वो भी दे रहा है। उसने देने में कभी भी कंजूसी नहीं की। हमने नूह के टाइम पे इतना पाप बढ़ गया, उसने अपनी पूरी सृष्टि का अंत किया, लेकिन उसने हम मनुष्य जाति को जीवित रखने के लिए नूह के परिवार को बचाए रखा। उसने हमको इब्राहिम दिया, उसके साथ उसने 100 साल तक वाचा बांधी। उसने इब्राहिम से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश बनाऊंगा। इसहाक दिया, याकूब दिया, आखिरी में यहूदी जाति को मूसा दिया, जो उनसे मिस्र देश से निकाल आया। उसके बाद कई राजा दिया, कई नबी दिया, कई न्यायकर्ता दिया। हम मांगते कि वो देता गया, आखिरी में उसने अपने पुत्रों को भी हमें सिलेंडर कर दिया। लेकिन अब की और पहले में एक फ़र्क है दोस्तों, और वो ये है, पहले पिता ने चुनी हुई अपने लोगों के लिए सारे काम किए, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन अब पिता ने चॉइस हमारे पास रखी है। क्योंकि लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया, उसने उनको, यहूदियों ने बोला तू हमको मारने को लाया क्या, तू हमको इधर सताने को लाया क्या, क्योंकि वो उसके चुने हुए लोग थे। तो उसको लगता था कि ये हमको चुन के तकलीफ दे रहा, इसलिए प्रभु ने चुनने का काम बंद कर दिया। इसलिए कहा गया है कि मालिक एक है, चुनना भी आपको और मुझे है।
तो हमको और आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रभु को चुनना का काम प्रभु ने अब हम उसकी चुनी हुई कलीसिया बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हमको चुनना है, ताकि हम उस पर दोष नहीं दे सके कि तूने हमारे साथ ये किया वो किया। अब हमको चुनना है, उसको चुनना है, तो अगर हमको छोड़ना है तो हमको छोड़ना है। वो उसकी चुनी हुई कलिया से, उसके साथ हमारे साथ एक ही पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अब उसने हमको आज़ादी दी है कि तुमको मुझे चुनना है तो चुनो, नहीं चुनना है तो मत चुनो। जीवन और मरण दोनों उसने हमारे पास रख दिया है, क्योंकि उसने, अगर एक आदम ने फल खा के पाप किया था, तो एक आदम ने क्रूस पे चढ़ के हमको जीवन दिया है। आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको ज़िंदगी भर वो एप्पल को याद रखना है या क्रूस को याद रखना है, क्योंकि क्रूस का मतलब ही होता है तकलीफ। मुझे पता नहीं क्यों ख्रिस्तीय लोग को लगता है कि ईश्वर को ग्रहण करने से उनके जीवन में सब तरह की तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। मुझे तो नहीं, मैंने तो पूरा बाइबल पढ़ के देखा, मैंने किसी भी एक व्यक्ति को एक मतलब ऐशो आराम का ज़िंदगी जीते हुए नहीं देखा जिसने यीशु को ग्रहण किया है। आज कलीसिया ठहर चुकी है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। लोग जो सी चर्च में उतने ही लोग हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि प्रचार का काम कहीं ना कहीं रुक गया है। वो एक कलीसिया में जाके, चर्चों में जाके कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। नई कलीसिया हमारे चर्चों में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रचार ही नहीं कर रहे। प्रवचन वचन क्या कहता है कि जो भी मुझे ग्रहण करेगा वो किसी और को जाके बताओ। तो उसके लिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, तकलीफ लेनी पड़ेगी, लेकिन है ही नहीं कुछ भी। दोस्तों, दो पार्ट में आज है जीवन हमारा। एक वो कि हमारा क्रिएटर बहुत ही महान है, उसने हमें बनाने का पूरी सृष्टि हमारे लिए बनाने से पहले हमारे पूरी सृष्टि सजाई बनाई, और सबसे मेन पार्ट कि सृष्टि को निर्जीव चीज़ों से सजाया नहीं, सोफा सेट इससे नहीं, जीवित चीज़ों से। जो सब्जी भाजी हम खाते वो सजीव में आते, हम जैसे लिखते सजीव प्राणी में कौन कर सब्जी भाजी जानवरों को लिखते हम लोग, सही है ना। तो आपको भी इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे प्रभु ने हमको जीवितों के बीच में नहीं रखा। फिर उसने हमें गाइडलाइन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हम उसको छोड़ा नहीं, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा हमसे बात करता गया, लेकिन आखिरी में उसने अपने पुत्र को दिया। लेकिन अब और पहले में एक ही फ़र्क था कि यहूदी जाति इजराइलियों को उसकी चुनी हुई प्रजा थी, वो उसके चुने हुए लोग थे। लेकिन अब वो हमें नहीं चुन रहा, हमें उसे चुनना होगा। अगर हम उसे चुनेंगे तो हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उस पर दोष नहीं लगाएंगे कि तूने हमें चुना है। दोस्तों, प्रभु को चुनना आसान नहीं है, क्योंकि प्रभु को चुनने का मतलब ही है कि संसार में आपको अपनी लाइफ को अलग करना है। संसार में रहते हुए भी आपको संसार में रहना नहीं है। जो लोग करते हैं वो आप कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। प्रभु के लिए क्या नया कर रहे हो? तो दोस्तों, ज़रूर इस 40वें में हमको इस बात पे सोचना है कि हमारा जीवन आत्मिकता का जीवन, जो प्रभु ने हमें जानवरों को नहीं दिया, जो पेड़ पौधों को नहीं, जो आत्मा हमें दी, अमरता का आत्मा, वो आत्मा के लिए हमने कौन सा जीवन जिया। क्योंकि जान के लिए तो जानवर भी जीते, वो रोज़ अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते, समुद्र में भी कमज़ोर को ताकतवर खाता है। ये हर जगह चल रहा है। झाड़ों को भी देखिए आप, जंगल में आग लग जाती है, कोई काट देता है, उनको भी जो जान के लिए लड़ाई है। लेकिन हमारे पास आत्मा, क्यों हम जान देने से डरते नहीं? क्योंकि हमें पता है जान चली जाएंगी, शरीर कीड़े मकोड़े खा जाएगा, लेकिन आत्मा अमर और अमर है। हम 3 पार्ट में बटे हुए हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। बाकी वो लोग शरीर और प्राण में हैं। हम बहुत मास्टरपीस है, और इसीलिए इस आत्मा को बचाने के लिए प्रभु ने हमें हम मांगते गए, वो देते गया, हमें चुन के लेकर आए थे दिन तक। क्यों? क्योंकि उसकी वो योजना थी कि वो जो उसने धरती बनाई थी खूबसूरत, उसमें जो वो चाहता था कि मनुष्य जाति राज करे, उन्हें मृत्यु को भी ना आए, उस योजना को जो खलंग हो गया उसे पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमें सोचना है कि क्या वाकई में हम स्वर्ग के उस राज्य में जाने योग्य है। क्योंकि ये जो नई अदन की वाटिका है पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि नया विधान है। पुराना विधान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। नया विधान क्या कहता है? नया विधान कहता है सब कुछ ख़त्म होके नया हो गया है। तो नए विधान में सब कुछ नया है। अदन की वाटिका अब सोने की है, मोतियों से सजी हुई है, तो अब आत्मिक है पूरी तरीके से। तो हमको और आपको आज सोचना है कि हमारे जो क्रिएटर है, उसने हमको जो बनाया, तो बनाने के उस पीछे उसका उद्देश्य क्या है? क्यों वो इतना पाप दुनिया में देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा? हम वो सोचते हैं कभी? क्योंकि उसका समय आने का है। जिस दिन उसका समय आएगा, जान तो जाएंगी ही जाएंगी, शरीर तो कीड़े मकोड़े खाएंगे ही खाएंगे। बच सकता तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आत्मा। क्योंकि जान का सिस्टम है
वो पेड़ पौधों पे भी लागू है, वो जानवरों पे भी और हम पे भी लागू है। जान जाएंगी, लेकिन आत्मा सिर्फ एक जिससे हम अलग कहलाए जाते हैं, मास्टर माइंड कहलाए जाते हैं, जिससे हम बाकियों से अलग है, वो है आत्मा। तो क्या दोस्तों, आपने और मैंने कभी इस जीवन के बारे में सोचा है? दोस्तों ज़रूर सोचिए। हम सबों के जीवन में ये समय है जब हम कलीसिया के रूप में अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रभु ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर डाली है। अब आपको, आपका और मेरा काम है, अब आपके और मेरे कंधे पे कलीसिया को बढ़ाने का काम है, सजाने का काम है। प्रभु ने तो जो करना था सब कुछ कर दिया है, अब हमारा काम है दोस्तों। स्वर्ग का राज्य बहुत ही अनमोल है और बाइबल हमें कई उदाहरण में यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना अलग अलग चीज़ों से की है कि छिपे हुए खजाने के जैसे, समुद्र में छिपे मोतियों के जैसे, बढ़ने वाले बीजों के जैसे है, राई के दाने के जैसे है। ये सब उदाहरणों के द्वारा यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना हमें बताई है। तो आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना है कि हमारा जीवन क्या इस योग्य है कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या हर एक दिन हम, आप और मैं दोनों, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इस कोशिश में कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश निरंतर करते रहना हमको ज़रूरी है। दोस्तों, स्वर्ग का राज्य इस बंद मुट्ठी के जैसी है। ये बंद मुट्ठी आपसे जितना दूर है, स्वर्ग का राज्य उतना ही दूर है। आप इस बंद मुट्ठी को जितना नज़दीक लेके आएंगे, स्वर्ग का राज्य उतना ही नज़दीक है। अब ये जैसे हम अच्छे काम करते, प्रार्थना करते, नमाज करते, बाइबल पढ़ते और पूरी तरीके से अच्छा जिंदगी से नज़दीक आ जाते, फिर उतने में कुछ होता, हम गुस्सा करते, लड़ाई का झगड़ा करते, स्वर्ग का राज्य दूर हो जाता। ये ऐसा ही है, बंद मुट्ठी दिल के पास, आत्मा में दिल है, आत्मा में जिंदगी है, यहाँ अनंतकालिक जीवन इतना ही है। तो ज़रूर इस पे बात पे आप सभी सोचिए, पहला। दूसरी बात, हम सब एक बात को कभी नहीं भूले, और वो है दोस्तों, जवानी हमारी अकड़ी हुई आती है, कड़क बिल्कुल टाइट टाइट, लेकिन बुढ़ापा हमारा झुक जाता है। और वचन कहता है, जो जवानी में अपने आप को झुकाएगा, बुढ़ापे में उसको झुकना नहीं पड़ेगा। यही बैलेंस लाइफ हमको जीना है, यीशु के साथ, संसार के साथ। जवानी में हम अकड़े हुए रहते, कड़क, जो भी गलत काम करते बोलते मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ सही है, या कर रहा हूँ तो सही है। लेकिन बुढ़ापा बोलता है मुँह से, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना, मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ ना, मुझसे हो नहीं रहा है ना, इसलिए। तो दोस्तों, इस पर ज़रूर सोचिए। अगर आप वाकई में स्वर्ग के राज्य में एंट्री लेना चाहते हैं, तो एक बात, जवानी में झुकना शुरू कर दीजिए, ताकि बुढ़ापा अकड़ के जाए, कड़क होके जाए, परमेश्वर के पास जाए। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में उम्र नहीं होती, सिर्फ आपके और मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा लिया जाएगा। आत्मा बुढ़ी नहीं होती, आत्मा जितनी थी उतनी रहती। शरीर बुढ़ा होता है, कमज़ोर होता है, आत्मा उतनी पावरफुल रहती है। वो 70 के साल में और 17 के साल में सेम काम कर सकती है, यदि आत्मा का पावर आप में जीवित है तो दोस्तों, इस पर जरूर मनन चिंतन कीजिए और स्वर्ग के राज्य को हल्के में मत लीजिए। हम कलीसिया में जो लोग हैं उन्हें इसे हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कलीसिया अब उठाने का समय आ गया है। फिर एक बार कहती हूँ दोस्तों, बाइबल, गॉस्पल पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने अपने घरों में। अपने यीशु को जानना शुरू कर दीजिए, उसने जो काम आपको दिया है उसे जानने की कोशिश कीजिए। टोटल 4 गॉस्पल है हमारे पास। 4 गॉस्पल में अगर आप टोटल किताबें पकड़ोगे तो 89 बुक्स हैं। मत्ती में 28, मार्कुस में 16, लूका में 24 और यूहन्ना में 21। अगर आप इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 89 बुक्स है। इन 89 बुक्स में अगर आप रोज़ एक भी बुक अध्याय पढ़ते हैं तो एक साल में कम से कम 3 बार आपके 4 गॉस्पल पढ़ के आराम से हो जाते हैं। मैं रोज़ एक अध्याय पढ़ने बोल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो होते 4 बार है, लेकिन मैंने संडे, क्रिसमस, ईस्टर इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है ताकि आप इंजॉय कर सकें। अगर आप ईश्वर के प्रति ईमानदार हैं, रोज़ भी आप एक चैप्टर पढ़ते तो एक साल में कम से कम 4 बार गॉस्पल आपकी पढ़ के हो जाती, 3 बार अच्छे तरीके से। और जब आप इसे पढ़ोगे तो चौथी बार अगले साल जब आप पढ़ोगे तो प्रभु आपको अभी गॉस्पल के माध्यम से बात करना आपसे शुरू कर देगा। अपने आप को प्रभु को सरेंडर कीजिए। ये समय आ गया है खान पान से उठ के थोड़ा अलग लाइफ स्टाइल का ज़िंदगी हम जिए। दोस्तों, जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए और अपने ज़िंदगी को
यीशु के हाथों में दे दीजिए। ये 40वां कुछ अलग तरीके से कीजिए, हर बार के समान नहीं, वही क्रूस रास्ता, वही सब कुछ नहीं। ये तो रीति रिवाज का एक पार्ट है, बहुत अच्छा है। मैं फिर कहती हूँ, उपवास बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या होली खेल सकते हैं त्यौहार में हम लोग? बिल्कुल, हर क्रिस्तीय व्यक्ति होली खेल सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति उपवास रखता है वो होली नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि उपवास का अपने कुछ नियम है, कुछ टर्म और कंडीशन है, जो कि आपको बाइबल में मिल जाएंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको उपवास के बारे में बताया है। आप बाइबल में बताइए अपना उपवास, आप खुद, उपवास का मतलब है ऊपर में वास कर रहे हो आप, यानी इस संसार से आपका लिंक हट गया है, आप पूरी तरीके से कहाँ चले गए? ऊपर। तो आप ऊपर वाले को खुश करने के लिए, ऊपर वाले को मनाने के लिए उपवास रख रहे हो। तो आप जब उपवास में हो और आप धरती पे हो ही नहीं, तो आपका इस धरती की किसी भी फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको होली मनाने से आपकी क्रिश्चियनिटी खराब नहीं होती, दिवाली मनाने से आपकी क्रिश्चियनिटी खराब नहीं होती, लेकिन यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपका उपवास वैलिड नहीं है, क्योंकि उपवास का मतलब ही है संसार से हटके अपने आप को कर लेना। दोस्तों, जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मैं इस वीडियो को समापन तक ले जाऊंगी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 प्रभु, इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी अद्भुत तरीके से इस सृष्टि को सजाने के लिए। और उससे बड़ी बात कि तूने मनुष्य जाति को बनाने से पहले उन सब जीव जंतु, फूल, पेड़ पौधों को बनाया, और उन्हें बनाने के बाद प्रभु उनमें तूने जान डाली, उनको तूने निर्जीव नहीं रखा, और उन्हीं जीवितों के बीच में तूने प्रभु हमें बनाया। लेकिन प्रभु तूने हमें और उनमें इतना बड़ा फ़र्क डाला जिसे हम शायद कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि तूने हम में अपनी आत्मा डाली, तूने उनमें शरीर और जान डाला, लेकिन हम में शरीर, जान और आत्मा डाली। प्रभु, शरीर सड़ जाएगा, जान निकल जाएंगी, लेकिन आत्मा अमर है और अमर रहेगी। वो आत्मा आपके पास जाएंगी न्याय के लिए, अच्छे और बुरे कार्यों के लिए। प्रभु, तूने हमसे जब जब हमने तुझे मांगा तूने दिया, तूने अपने न्यायकर्ता और राजा और वक्ताओं के द्वारा हमसे बात की, और अंत में तूने अपने पुत्र के दे के अपने प्रेम का सबूत दिया है। प्रभु, अब प्रभु तू चाहता है कि हम अपने प्रेम का सबूत दें। तू तो कहता है कि तू हमसे प्यार करता है। अब समय आ गया है कि तेरी कलीसिया भी चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कहे कि वो भी तुझसे प्यार करती है। हाँ मेरे प्रभु जी, पवित्र बाइबल हमें यही सिखाती है। प्रभु, लोगों के प्रति तुझे जानने की जिज्ञासा दे, तेरा ज्ञान बाइबल का नहीं बल्कि तेरा आत्मिक ज्ञान, क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आत्मिक ज्ञान में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं प्रभु सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो ये वीडियो देखते हैं, उन सबों के परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो सब आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि शरीर को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जान खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए, लेकिन आत्मा का न्याय होगा। तो उस जीवन के बारे में हम गंभीर हो जाए, उस स्वर्ग के राज्य के बारे में कलीसिया गंभीर हो जाए, जिसकी वाचा वो सुनती रहती है, प्रार्थना में देखती रहती है, वचन पढ़ते रहती है और हर बार वो बात बोलती है। तो इसे वो कलीसिया प्रभु मजाक में ना लेके, स्वर्ग का राज्य मजाक में है, आत्मा का न्याय मजाक में नहीं। प्रभु, लोग गंभीर हो जाए। मैं सारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो भी इस मामले में गंभीर हो जाए कि आत्मा का न्याय डेफिनेटली होगा हमारे शरीर के अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा। प्रभु, मैं अपने आप को और अपने पूरे परिवार को और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में सौंपती हूँ और तुझसे विनती करती हूँ प्रभु कि हमें इस योग्य बना कि हम तेरी कलीसिया में शामिल हो जाए, हमें इस योग्य बना कि हम यीशु राजा के सामने खड़े होने योग्य हो जाए। प्रभु, मैं विनती करती हूँ कि तू मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन। तेरे पुत्र, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, तेरे पुत्र और हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे ये प्रार्थना तू सुन और कबूल कर।